हमारे बौद्ध मंदिर के अंदर आकर वो कदाचार कर रहे हैं ब्राह्मणों से, मंत्रोच्चारण से, बुद्ध की मूर्ति की थाम में पीट करके, और छोटे बुद्ध के स्तूप को वो लोग शिव लिंग कह के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया है, उकसा रहे हमें। तो उसके खिलाफ प्रदर्शन रखा 5 तारीख को दिल्ली में, बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे। मैं आपसे आह्वान करता हूं 5 तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली में सुबह 10 बजे पूरी ताकत के साथ आइए। केंद्र की सरकार को हिला देना है। तो 5 को प्रदर्शन और 6 और 7 को दिल्ली के अंदर 2 दिवसीय अधिवेशन। 6 जून 7 जून पूरे देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं, और वहां पूरे देश के प्रतिनिधियों में से एक राष्ट्रीय बौद्ध एक्शन कमेटी का गठन होगा, ताकि तमाम समाज के मुद्दे, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे हमारी किसी की हत्या हुई हो, उन सारी घटनाओं के खिलाफ यूनाइटेडली एकजुट होकर कैसे आगे लड़ा जाए, उसकी भी रणनीति वहां तैयार किया जाएगी। मैं आह्वान करता हूं आप लोग भी अपने प्रतिनिधि भेजिए और 5 तारीख के प्रदर्शन में जरूर। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन HLC हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूं। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। सवाल सही मोर्चा बनाने का नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए वो बना रहे, वो टूटा क्यों। जब SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हो गया था, SC के बीच से, OBC के बीच से, माइनॉरिटी के बीच से, आदिवासियों के बीच से लीडरशिप, नई नई लीडरशिप पैदा हो गई थी, तो वो समीकरण टूटा क्यों। आगे ना टूटे इसलिए ये चिंतन होना जरूरी है, वो टूटा क्यों। जब एक व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए और अपने साथियों से इनसिक्योर फील करें, जैसा अगर आप आज बना रहे हैं, मुर्शिदाजी बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं, मैडम बना रही हैं, कल को अगर ओम सुधा जी को ये लगे कि यार मैं तो इनसिक्योर हो रहा हूँ डॉक्टर विनोद से, जैसा ओम सुधा जी उनके साथ काम कर रहे थे, उदित राज के साथ वो इनसिक्योर हुए, पता नहीं क्या क्या फैलाया हो, ये अलग वो अलग। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आगे भविष्य वाले नहीं होंगे। इस पे चिंतन की जरूरत। व्यक्ति ताकतवर होता तो व्यक्ति होता, समाज नहीं होता। जरूरत समाज को ताकतवर बनाने पर है, और जब समाज ताकतवर होता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ताकतवर हो जाता है। बहन जी ताकतवर हुई, लेकिन समाज कमजोर हो गया, तो आज बहन जी भी कमजोर है। मानो या ना मानो, आज बहन जी भी कमजोर है। लेकिन अगर वो बहुजन समाज और भी ज्यादा मजबूत हुआ होता और इनसिक्योरिटी ना होती, तो आज बहुजन समाज भी मजबूत होता, बहन जी भी मजबूत होती है। पूरे देश का दलित जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहा है, वो वहां करने की बजाय यहां काम कर रहा होता। तो ये सबक हमें लेना पड़ेगा। दूसरी बात, सत्ता है कहां, शक्ति कहां है, ताकत कहां है। अगर आप समझते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में ताकत है या राष्ट्रपति बन जाने में ताकत है या मंत्री बनने में, MP MLA बनने में ताकत है, तो माफ कीजिए, फिर आप गलत समझ रहे हैं। ताकत उन कुर्सियों में व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता होती है तो कुर्सी को ताकतवर बना देता है, और व्यक्ति अगर नाकाबिल है, कमजोर है, व्यक्ति में दम नहीं है, काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो बड़े से बड़ी कुर्सी को कमजोर बना देता है। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है ताकत, शक्ति है कहां। हम शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शक्ति है कहां। आपने सरकार बना ली, तो क्या सरकार बन जाने से, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन करने से शक्ति आ जाएगी? आपको टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी आपका प्रतिनिधित्व अगर बराबर है, तो आप अपने अधिकारियों से मन माफिक काम ले पाएंगे।
अगर आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं हैं और आप मुख्यमंत्री भी बन गए, काम तो आप उन्हीं अधिकारियों से लेंगे। और अधिकारी अगर उस मनुवादी मानसिकता वाला है, वो आपके काम को इतना टाल देगा कि आपके 5 साल के कार्यकाल में से 1.5-2 साल तो वो खा जाएगा। फिर भी हम दबाव बना के उससे कोई पॉलिसी बनवा के कैबिनेट तक ले आते हैं और कैबिनेट में पास कर देते हैं और नोटिफिकेशन कराने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो वही मनुवादी अधिकारी अपने किसी आदमी से कोर्ट में एक पिटीशन डलवाएगा और कोर्ट उसको स्टे कर देगी। वो स्टे तब तक वैकेट नहीं होगा, वो पिटीशन तब तक डिस्पोज होगी नहीं होगी जब तक आपकी 5 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मुख्यमंत्री बन के तो सारी ताकत आ गई। शक्ति का विकेंद्रीकरण है। भारत में संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली के अंदर जितना रोल लेजिस्लेटिव का है उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव का भी है और उसी प्रकार जुडिशरी का भी है। तो तीनों जगह अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है टॉप लेवल पर, जैसे आज आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसा आप कह रहे थे ना, मूर्ति लगाई, एक्शन हो गया, क्या हुआ जी एक्शन? क्या एक्शन हुआ? क्या एक्शन? चीफ जस्टिस वहां के हमारे आदमी थे, परसों रिटायर हो गए, कल उनका बर्थडे था, मुझे साथ में। और चीफ जस्टिस या भारत सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हमारे आदमी। फिर भी चंद गुंडों की इतनी औकात हो, इतनी गुंडागर्दी की मूर्ति नहीं लगने दी उन्होंने, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार उनकी मदद कर रही है। यानी 3 जो अंग हैं, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर। तो उधर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव उनकी मदद कर रहा है, तो जुडिशरी आपके ईमानदारी से आपके काम को करना भी चाहिए, लेकिन नहीं होने दे रहे। वो तो रिटायर हो गए, आपने एक्शन कर दिया, एक दिन धरना प्रदर्शन कर दिया, रिजल्ट क्या है? मूर्ति लग गई क्या? हमें चीजों को समझना, जांचना, परखना बेहद जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं उस इतिहास पर नहीं जाऊंगा कि हमारे क्या क्या चीजें हमारी मनुस्मृति की वजह से चुनी है, वो आप जगह जगह भाषण में सुनते रहे। सवाल यह है कि वो हमें मिलेगा कैसे? प्राकृतिक संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कैसे होगी? व्यापार में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कैसे होगी? टॉप जुडिशरी में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जनसंख्या के हिसाब से कैसे होगी? जब तक उस पर विचार करके उस पर ताकत ना लगाई जाए, उसको पाने पर आपने एक जगह अगर मजबूती पा ली, 2 जगह कमजोरी रहेगी, तो वो 2 जगह मिलके आपकी उस एक ताकत को कमजोर कर देंगे। तो ताकत तीनों जगह चाहिए। इसका इलाज क्या है? आप अगर सोचते हैं कि हमारा कहीं हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, हमने एक्शन कर दिया, क्या एक्शन किया जी? ये एक्शन नहीं, रिएक्शन है। उन्होंने एक्शन किया, बलात्कार कर दिया, उन्होंने घोड़ी से उतार के मार पिटाई कर दी, उन्होंने गांव में बस्तियां जला दी, उन्होंने हमारे युवाओं की हत्या कर दी, घड़ा छूने पर हत्या कर दी, मंदिर में मूर्ति छूने पर हत्या कर दी। तो ये उनका एक्शन है। हमने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, एक धरना प्रदर्शन करके हम बैठ गए, ये हमारा रिएक्शन है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पर चर्चा होनी चाहिए। हाथ में खुदा दो अपने युवाओं को, कुछ मर जाएंगे, कुछ जेल चले जाएंगे, आंदोलन ठप हो जाएगा, कुछ पे झूठे मुकदमे बना देंगे, 20 साल तक तारीख भुगतते रहना। ये आज तक का इतिहास है हमारा, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समता सैनिक दल का एक सिपाही भर्ती हुआ और आज लास्ट में चीफ जनरल सेक्रेटरी तक रहा। अनेकों केस बने, सीकर में केस बना 10 साल तारीख होती है जाकर, नोएडा में केस बना अभी तक तारीखें चल रही हैं, दिल्ली में केस बना खत्म हो गया।
केस बनते हैं, आपकी बहुत बड़ी एनर्जी केस तो झेलने में जाती है। माओवादी महाविहार के अंदर गुंडे घुसे, जय श्री राम का नारा लगाया, हमारे लोगों ने जयभीम कराने उनके साथ मारपिटाई की। एक तरफा मुकदमा हमारे लोगों पे दर्ज हुआ, बनते रहना चाहिए जेल में। माओवादी महाविहार में आके जय श्री राम का नारा लगाने वाले गुंडे क्यों जेल में नहीं गए? अब वो जमानत होगी शायद 29 को, फिर हम तारीखें उठेंगे, हमारी एनर्जी अब कोर्ट में जाएगी। तो हमें विचार इस पे भी करना पड़ेगा, इसका काउंटर क्या होना चाहिए। केवल कोई घटना घट गई उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन कर दिया, ये काफी नहीं है। और खासतौर पर जहां गांव देहात में दूर दराज में जहां हमारा आदमी उसका रोजगार भी उसके खेत पे निर्भर, एक गज जमीन नहीं है उसके पास, वो मजदूर है, उनके खेत पे निर्भर है। वो मेरे भड़काने के बाद जो उसमें धरना प्रदर्शन करके बैठ जाएगा, मैं तो वहां से चला आऊंगा एक बार जोश भर के, चूंकि करते जिंदगी बीत गई, उस अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हर तरह की ऊर्जा चाहिए, घर में प्रदर्शन वाले लोग भी चाहिए, पीछे संभालने वाले लोग भी चाहिए। और उस गांव देहात के आदमी जिसको हम भड़का के चले आते हैं, उसके साथ फिर आगे तक कौन रहे, उस पर भी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो हमारे आदमी कितने युवाओं को मार दिया जिन्होंने उस जोश में मुकाबला किया, हम तो चले आए, बाद में उन्होंने मौका पाके जो देखा ये ज्यादा लीडर बनता है उसको मार दिया। उसके बाद भी हम केवल प्रदर्शन ही कर पाए, न्याय नहीं दिला पाए। तो न्याय के अंत तक पहुंचना, उसके लिए क्या रणनीति हमारे पास? केवल भावनाओं के साथ लोगों को जोड़ना, भावनाओं के साथ खेलना, भावुक करके फिर एक बार आग में कूद जाना, ये समाधान नहीं है। तो सबक लेना है तो जो आज आप एक्शन, इससे कई गुना बड़े एक्शन दलित पैंथर किया करती थी। इतिहास पढ़ लो दलित पैंथर का, टिक टॉक पैक कर देती थी, लेकिन असर क्या हुआ? एक एक करके तमाम दलित पैंथरों को केस बनाकर जेलों में डाल दिया। धीरे 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 दलित पैंथर खत्म, पूरा आंदोलन खत्म। तो हमें अपने पुराने आंदोलनों से सबक सीखना चाहिए। जो आंदोलन हमने पहले लड़े हैं, हमारे युवाओं ने कुर्बानियां दी हैं, जान गंवाई है, वो फेल क्यों हुए? ये रिसर्च का विषय है, आप लोग प्रोफेसर लोग हैं, आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए कि हमारे पुराने आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन जो आज के मुकाबले कई गुना बड़े थे, वो फेल क्यों हुए? राजनीतिक रूप से भी जो आंदोलन हुआ उसमें पूरा बहुजन समाज का निर्माण किया, वो फेल हो गया, वो फेल क्यों है? जब तक इस पर रिसर्च में उसके फेल होने के कारण क्या है और कारण का निवारण क्या है, निवारण के लिए उपाय क्या है। बुद्ध ने 4 सत्य क्या थे? संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। अब आप उसके कारण को नहीं खोजेंगे, तो उसका निवारण नहीं खोजेंगे, उसका उपाय नहीं करेंगे, तो ये पूरी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी। इसी तरह हम लोग लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हारते रहेंगे, कभी जीतते रहेंगे, ये सिलसिला यही जारी रहेगा। मैं आपको अभी की घटना बताता हूँ। सुबह मेरे को फोन आया, कल भी फोन आया, एक लेक्चर आ रहे हैं जोगिंदर सिंह राय, डोडा में, जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने इसी तरह के समारोह में बामसिल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और कैडर लिया हुआ आदमी है, वो इसी तरह संबोधित कर रहा है कि भाई गीता का आज क्या रिलेवेंसी है, महाभारत की युद्ध की आज क्या रिलेवेंसी है। कृष्ण ने उस वक्त जो कहा और आज के समय में जो परिस्थिति है, इसी के ऊपर उसके घर आवेदन करने चले कि उसका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ कर दी, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। 3 दिन के अंदर की घटना बता रहा हूँ। जो प्रदेश का अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर का वामसेव का, उसके घर में तोड़फोड़ कर दी, उसके कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ कर दी, उसे कह रहे थे जान से मारेंगे। उसको कह रहे हैं कि तू यहाँ ये जय भीम और बुद्ध की बात बंद कर। जय भीम बोलना भी गुनाह हो गया। तो ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं? इसकी आइडेंटिफाई कर लो इन लोगों को। असली बाधा यही लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाकर जबरन हमारे लोगों से मारपिटाई करते हैं,
हमारे बौद्ध स्थल, हमारे धार्मिक स्थल पे घुस जाते हैं, वहां पे दंगा करते हैं। और वो जो मोदी का विरोध कर रहे थे ग्वालियर में, वो भी जय श्री राम का नाम लगा रहे थे। पहचान लो इन सब आतंकवादियों को, ये आतंकवादी है। क्योंकि गांव देहात का आदमी राम राम करता है, जय श्री राम करता है, लेकिन जो जय श्री राम करता है वो एक आतंक का पर्याय बन गया। सब डराने के लिए किसी की मुस्लिम की दाढ़ी पकड़ के टोपी पकड़ के उसको जबरदस्ती करवाना, किसी को जय भीम करना तो उसको जबरदस्ती मारपीट करके जय श्री राम करवाना, तो ये तो आतंकित करने वाली कार्रवाई भी। तो ऐसे गुंडों को भी पहचानना पड़ेगा। आप जबरदस्ती करवाओगे क्या? अरे तुम जिसको मानते हो तुम मानो, तुम्हारी अपनी प्रेरोगेटिव है, तुम्हारा अधिकार है जिसको मानते हो तुम जय श्री राम करो, कुछ और करो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर हमारे पर क्यों थोप रहे हो भाई? वो जोगिंदर सिंह राय को कह रहे हैं कि यहाँ रहना है जम्मू कश्मीर में, तो ये जय भीम और बुद्ध की बात करना बंद कर, जय श्री राम हमारे साथ है। तेरी वजह से समाज टूट रहा है, लोग धर्म छोड़ रहे हैं, बौद्ध बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। अरे तुम अपना संभालो ना, फिर क्यों जा रहे हैं लोग? अपनी कमजोरी ढूंढो। कौन से ऐसे कारण है जिससे आपके धर्म को मानने वाले लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के आपको छोड़ के जा रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। अपनी गलती सुधारो, अपने अंदर फैली विषमता को दूर करो, अन्याय को दूर करो। आप उन्हें हिंदू भी कहोगे, थोड़ी बारात निकाल के मारोगे भी। आप उन्हें हिंदू भी कहोगे, गणेश चूल्हे को उनकी हत्या कर दोगे। आप उन्हें हिंदू भी कहोगे, मंदिर में प्रवेश करने में उनके साथ मारपीट करोगे, मूर्ति चूल्हे को उनकी हत्या कर दोगे। ऐसे लोगों का सबका तोड़ निकालना है, हमें एकजुटता लानी है, लेकिन साथ में सत्ता को आप तक मानिए, सत्ता आपके हाथ में जब आपके हाथ में प्राकृतिक संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी हो जाए, देश के व्यापार में बराबर हिस्सेदारी हो जाए, और तीनों जगह जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में तो वापस आते गए, तो वहां तो आपका रिप्रेजेंटेशन है। क्या इंडस्ट्री में, ट्रेड में है? क्या नेचुरल रिसोर्सेज में है? क्या टॉप हायर जुडिशरी, जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें है? टॉप ब्यूरोक्रेसी में है क्या? आपके पूरे 81 सेक्रेटरी में 3-4 होंगे मुश्किल से, SC ST OBC सारों जोड़ दो तो 81 में से मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 7 होंगे। 7 आदमी क्या और 84 आदमी एक तरफ, कहां चले गए? वहां आपको हिस्सेदारी चाहिए। जब हर क्षेत्र में आपकी हिस्सेदारी बराबर होगी तब आप मुकाबला करने में सक्षम होंगे। लड़ाई लाठी गोली के नहीं है, जो आजकल हमारे बहुत से युवा कहते हैं ना, हम खून का बदला खून से लेंगे, गोली का बदला गोली से लेंगे। अरे भाई पूछो, गोली है तुम्हारे पास? बेकार क्यों झूठ बोलते हो? आपके पास गोली नहीं है, और वैसे भी लड़ाई विचारधारा की है, लाठी गोली की है ही नहीं। मूर्ख लोग ताकत की बात करते हैं, ताकत सोच रही यहाँ है, ताकत यहाँ नहीं होती, ताकत यहाँ होती है। बुद्ध ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लड़ाई झगड़े की बात नहीं की। उन्होंने अगर दुनिया को जीता तो बुद्धि और विवेक से, अपनी खाद्य से, अपनी योग्यता से, अपने सिद्धांत से